हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको गॉस की प्रमेय सिद्ध करके दिखाई थी और उसकी सहायता से अब हम लोग क्या करने वाले, एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसपे अंधाधुंध चार्ज यानी आवेश दिया गया है और उसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने वाले हैं। बहुत ही आसान है। देखो भाई कैसे हमने इसे किया है। सबसे पहले हमारे पास एक लंबा तार है मेरे भाई, ये देखो, ये हमारे पास एक लंबा तार है जिसे अंधाधुंध आवेश दे दिया गया यानी चार्ज दे दिया गया है, जिसे अनंत आवेश को मेरे भाई दिया गया है। सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमने लिखा माना एक इनफाइनाइट लेंथ का यानी अनंत लंबाई का, लेंथ की स्पेलिंग यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है, इसे ठीक कर लेना, टी इधर होगा एच इधर होगा भैया, ठीक है। माना एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंड्रिकल वायर है। सिलेंड्रिकल वायर मतलब क्या है भैया, बेलन के रूप में ही तार होता है। तार कैसे होता है सर जी, ऐसे ही तो तार होता है ना मेरे भाई। तो इस तरीके का जो तार है वो किसके, बेलन की फॉर्म में होगा, सिलेंडर की फॉर्म में होगा मेरे भाई, ठीक है। तो हमने मान लिया कि माना एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है भैया, जैसे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, वैसे ही जब चार्ज डेंसिटी की बात करोगे तो चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज बटे में आयतन। लेकिन अगर लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर मतलब सिंगल, तो उसे लिखेंगे Q अपान L, क्योंकि L मतलब लीनियर। अगर वॉल्यूमेट्रिक कहेंगे तो बटे में आयतन होता है। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि भैया 1 मीटर लंबाई में कितना चार्ज दिया गया है। सरल भाषा में कि अगर लंबाई में आप तार ले रहे हो तो उस लंबाई के तार में कितना आवेश तुमने दे रखा, कितना घना आवेश है। डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो कितना घना है, कितनी डेंसिटी है, इसी को हम लोग कह देते हैं चार्ज भाई, ठीक है। एक समान प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है, इससे r मीटर की दूरी पर मेरे भाई एक कोई पॉइंट हमने P मान लिया। ये देखो, इससे r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए हमें गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना है। तो हमने क्या किया, हमने बस भैया इसी रेडियस का, ये वाला, इसका हमने गॉसियन सरफेस खींच दिया मेरे भाई। जिस तरीके का आपने इंतजाम ले रखा होगा, ये सिलेंड्रिकल वायर है तो इसका जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो गॉसियन सरफेस जो आएगी वो भी कैसी आएगी, सिलेंडर की फॉर्म में आएगी। तो हम लोगों ने क्या करा, एक हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। इसके लिए r रेडियस और L लंबाई का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचते हैं। लो मेरे भाई, यहां देखो हमने क्या करा, एक मेरे भाई ये जो रेडियस थी, जितनी दूरी पर पॉइंट P हमने मान रखा था, इसी रेडियस का हमने भैया एक बेलन खींच दिया। बेलन नहीं कहेंगे इसे, गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना है तो गॉसियन सरफेस हम लोग इसे कहेंगे भाई, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है सर जी, L लंबाई है। इसकी भैया रेडियस कितनी है सर जी, R है। इसके हर पॉइंट पर, अब जरा ध्यान से देखो, इस बिंदु P के चारों तरफ हमने एक छोटा सा एरिया मान लिया, ठीक है। छोटे से एरिया को मानेंगे, उसका इंटीग्रेशन करके पूरा निकालेंगे। छोटा सा एरिया हमने मान लिया। मान ले रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो DA है। इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, A है, और मान ले रहा है इस छोटे से का क्षेत्रफल कितना है, DA है, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक सरफेस पर DA और E के बीच का जो एंगल होता है, ये देखो DA वेक्टर, ठीक है, और E वेक्टर, इन दोनों के बीच भैया देखो दोनों पैरेलल हैं, एक ही तरफ हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। हालांकि जो सिलेंडर होता है मेरे भाई, जो बेलन होता है, इसके किनारों पर अलग से तीव्रता होगी। तो यहां पर जो है भैया E के बीच का और DA के बीच का जो कोण होता है वो 90 होता है। किसी सिलेंडर में किनारों पर DA और E के बीच का कोण 90 होगा, बाकी सारे पॉइंट्स पर सेम होगा भाई। तो हमने यहीं पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हमने लिखा जिसके प्रत्येक पॉइंट पर DA वेक्टर और E वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, जबकि क्या लिखा, जबकि किनारे पर इनके बीच का एंगल कितना होता है, किनारे पे 90 होता है भाई, ठीक है, 90 होता है, जिससे किनारों का फ्लक्स 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है समझाते हैं भैया। तो पहले तो आपको फ्लक्स का फार्मूला पता होना चाहिए। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में फ्लक्स को काहे से लिखते हैं, फाई से। फार्मूला क्या होता है सर जी, E डॉट DA फार्मूला होता है। जब कभी डॉट हटाते हैं क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। ध्यान से समझते रहना भैया। जो बीच में है क्या है बताओ, ऐसे करके दोनों का एंगल सेम है यानी थीटा कितना है, 0 है। कॉस 0 का मान हम लोग 1 रखते थे। कॉस 0 का मान कितना रखते थे, 1। तो कुछ ना कुछ फ्लक्स हमें मिलेगा। लेकिन किनारों पे मेरे भाई, बेलन के किनारों पे कोण कितना है, 90। जब आप यहां 90 रखोगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये पूरा 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा, यानी ये पूरा फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो उसे दिखाने की जरूरत है नहीं भाई। तब हमने लिख दिया
इसलिए जो छोटा सा भाग हमने बेलन में ले रखा है डीए करके किनारे पे, मेरे भाई दिखाते भी रहते हैं क्योंकि आप लोग तो पहली बार कर रही है। देखो जो हमने छोटा सा भाग ले रखा है डीए जिसका क्षेत्रफल है, अगर इसके लिए हम लोग फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बताओ भाई? बहुत आसान है यार। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? डी फाई ई बराबर ई डॉट डी है। छोटे से भाग के लिए ले रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, डॉट हटाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, तो भैया क्या आएगा? ई डी है कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है, तो भैया कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डी फाई ई बराबर, यानी छोटे से भाग का फ्लक्स क्या आ गया? ई डी ए आ गया। अब अगर आपको पूरे बेलन के लिए निकालना है तो सारे मैथ वाले बच्चे हैं बता चुके, छोटे से बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया? ऑन इंटीग्रेशन इसका समाकलन करा, समाकलन करा तो डी गायब हो जाएगा भैया। ये देखो क्या बचा? फाई ई बचा, उधर ई बचा और डी ए का डी भी गायब हो गया, ए बचा। बेलन का जो भैया क्षेत्रफल होता है, या उसे वक्र पृष्ठ लोग कहते हैं, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, उसी को वक्र पृष्ठ कह देते हैं सरल भाषा में। जिससे बेलन लुढ़कता है वो वक्र पृष्ठ, ऐसे जो गोला है जिससे वो लुढ़कता है उसी को वक्र पृष्ठ कहते हैं भाई, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है? क्षेत्रफल कह लो उसी को 2 पाई आर एल बराबर में गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना है। पिछली बार प्रूव करा चुके हैं, फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल हो गया, यहां क्यू अपान एप्सिलॉन 0 रख दिया, ई रख दिया, ए का मान 2 पाई आर एल रख दिया, इसे नीचे ले आए। क्या आएगा बताओ? ई बराबर 2 पाई को इसके संग में लिखा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू है और बटे में आर एल आ गया। यही तीव्रता निकल आई, किसके कारण? इंटेंसिटी निकल आई एक लंबे सीधे तार के लिए जो अनंत लंबाई का है, जिसे अंधाधुंध चार्ज दिया गया है मेरे भाई, और इस तरीके से निकाल लिया। हमने स्टार्टिंग में डेरिवेशन के बताया था कि सरफेस जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है किसी लंबे सीधे तार के लिए, वो लैम्डा क्या होगी? क्यू अपान एल के बराबर होगी। तो ये क्यू अपान एल को हम क्या बना सकते हैं? लैम्डा बना सकते हैं। तो फाइनल इंटेंसिटी क्या निकल के आएगी? ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान आर न्यूटन प्रति कूलम। मेरे भाई आराम से डेरिवेशन हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं, ले हम तुम्हें दिखाते हैं। यहां देखो भैया, सबसे पहले क्या किया बताओ? सबसे पहले फ्लक्स निकाला, डी फाई बराबर क्या होगा सर जी? ई डॉट डी ए होएगा। जब यहां से मेरे भाई डॉट हटाएंगे क्या लगाएंगे? कॉस थीटा लगाएंगे। क्या आ गया? ई डी ए कॉस थीटा आ गया। सीधा सा सिस्टम है। दोनों मेरे भाई पैरेलल हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 है। तो कॉस 0 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब हमें पूरे डी मतलब छोटे से भाग के लिए, पूरे के लिए चाहिए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, डी गायब हो जाएगा। बेलन के लिए क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एल होता है। गॉस की प्रमेय प्रूव करवा चुके, फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। इसे कहां भेज दिया? नीचे भेज दिया। क्या आएगा? ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर एल। क्यू अपान एल क्या बन जाता है? लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यानी फाइनल प्रूवमेंट क्या आएगा? ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे में आर। ये लो प्रूवमेंट हो गया भाई। बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। अगर कोई लंबा सीधा अनंत लंबाई का तार है जिसे अनंत आवेश दिया हुआ है, मतलब अंधाधुंध आवेश दिया हुआ है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे निकालते। कितना आसान है, 1 2 3 4 5 लाइनों में हो गया भाई। तो आप आराम से कर सकते, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। भैया डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें अंधाधुंध वीडियोस को ऐड करने वाले हैं। इसके बाद अभी आज दूसरी वीडियो भी, ये 3 वेक्टर्स ई वेक्टर, डी वेक्टर, पी वेक्टर, इनके बीच का रिलेशन मोस्ट वांटेड है, पेपर में आता है। इसके जस्ट बाद हम ये वीडियो शूट करने वाले हैं। तो लाइन से आपको वीडियो दे रहे हैं भाई, जान लगा देंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बस प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट कर दो। इनकी पीडीएफ आपको देंगे। टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, 58,000 के करीब वहां पे फॉलोअर्स हैं। फेक चैनल से बच के रहना, लगातार पढ़ते रहना। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।